श्री कृष्ण मंदिर जगतगुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिदांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल की ओर से आने वाली होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। हमारे मित्र वरिष्ठ युवा पत्रकार भाई राहुल सिंह ने और उनके चैनल श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर कुछ जिज्ञासुओं ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। आपको वेदांत सम्मत श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास स्थायी रूप से रहती है, जिसको मैं पढ़ता हूँ, जिसका अध्ययन करता हूँ और एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, और श्री रामचरित मानस पूर्णतया वेदांत सम्मत हम आपको सनातन धर्म और अध्यात्म के विषय में बताते हैं। श्री रामचरित मानस, श्रीमद् भगवत गीता और अपनी पुस्तक के अंशों से हम जो भी कुछ आपको बताते हैं बिना रिसर्च किए ऐसे ही नहीं बोलते, जैसे आजकल अनेक बाबा साधु महात्मा, वैसे तो कहने को वो अत्यंत पवित्र पुण्य भूमि जिस पर भगवान अवतरित हुए, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की, जिस धरा को उन्होंने अपनी पावन रज से पवित्र कर दिया, उस धरा पर बैठकर भी आजकल आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अनेक तथाकथित साधु संत महात्मा, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो सेक्स जैसे विषय पर वाहियात बातें कर रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राहुल भाई, आपने और आपके चैनल पर जिन जिज्ञासुओं ने प्रश्न किए हैं, आइए जरा देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में उनको श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरित मानस के जो सर्वोच्च शिखर पर, जिसको वेदांत कहते हैं, उसके अनुरूप उनका तत्सम्मत भावार्थ क्या होता है। संतों ऋषियों की वाणी बड़ी अद्भुत और बड़ी सर्वोत्कृष्ट होती है, अलग होती है। वो आपके और हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है, भले ही वो हमारे जैसे दिखाई देते हो या पंच भौतिक शरीर में हो, लेकिन उनकी चेतना का जो स्तर होता है हमारे से कई गुना ऊंचा और सर्वोच्च शिखर पर होता है। वो जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वही उनका धर्म, वही उनका कर्म, वही उनका निष्काम कर्म, वही उनकी भक्ति, वही उनका ज्ञान, वही उनका ध्यान, वही उनका योग होता है। हमें प्रयास करने पड़ते हैं। वो प्रकृति की धारा में अविरल बहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने सर्वश्रेष्ठ, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनके लिए लिखा है, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। पहले हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, जो कुछ श्री रामचरितमानस में लिखा है। ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है परमात्मा के लिए, श्री राम के लिए, जो कि स्वयं ब्रह्म है। आगे चलकर स्वयं संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में स्पष्ट रूप से बता ही दिया है कि श्री राम कौन है। हम उस पर चर्चा कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं हमारे। यहाँ पर हम आरंभिक चरण में लिख रहे हैं, ब्रह्म अर्थात परमात्मा अर्थात सत्य बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य करता है, बिना मुंह के सभी रसों का स्वाद लेते हैं, और बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता हैं, तथा बिना शरीर के ही सबसे बड़े योगी भी हैं। अर्थात निराकार स्वरूप में भी जो ब्रह्म है, सत्य है, जो सभी के अंदर विराजमान है, या जिनकी वजह से या जिनका होना ही यह बताता है कि वो हैं, सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, भोगते हैं, और हर एक समय प्रतिपल प्रतिक्षण सभी जगह सभी स्तर पर समान रूप से विद्यमान है, और सबके कर्मों का लेखा जोखा वो विधि के हाथ में उनकी कृपा से चलता रहता है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं वाक विदाउट फिट, हियर विदाउट ईयर, एंड वर्क डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विदाउट हैंड।
एंड ही टेस्ट ऑल थिंग्स विदाउट माउथ एंड द ग्रेट स्पीकर विदाउट वॉइस। तो जब हम इनकी बात करते हैं, इस पर चलते हैं, इसको देखते हैं, तो एक बड़ी अद्भुत सी बात हमें पता लगती है। हम और आप जिस प्रकार से कथन करते हैं, बताते हैं, और जब हम संतों की वाणी को भी अपने अनुरूप उसी स्तर का प्रयास करते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है राहुल भाई वहाँ पर। जैसे प्रभु श्री राम के अवतरण के पश्चात जब तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है जिसका सीधा संबंध श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक से है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब जानते हैं इसका भावार्थ। और श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी जब लिखते हैं श्री राम के लिए, दशरथ नंदन श्री राम के लिए, परात्पर परब्रह्म श्री राम के लिए, कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, तब इसका साधारण भावार्थ होता है वही जो श्रीमद् भगवद गीता के यदा यदा ही धर्मस्य का होता है। अर्थात विप्र माने साधारण, अर्थात साधारण भाषाओं में जो इसका अर्थ लिया जाता है ऐसा वो लिखा रहता है। ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने साधु सन्यासी, हित माने उनकी रक्षा, उनका लाभ, लीन लेते हैं, मनुज मनुष्य का अवतार, ऊपर से नीचे आना, अवतरित होते हैं, निज अपनी इच्छा स्वेच्छा से स्वरूप से, निर्मित तनु स्वयंभू स्वयं ही स्वरूपधारी, उनके लिए स्वरूप कहा जाता है, हमारे और आपके लिए नहीं भैया। हम तो इस भौतिक जगत की देन है, हम अपने माता पिता की देन है, श्री राम नहीं। निर्मित तनु माया, जो ये प्रकृति दिखाई देती है, हम यहीं से उत्पन्न होते हैं, माता पिता के मिलन से हमारा जन्म होता है। परमात्मा अर्थात दशरथ नंदन या जो भी आप कहें, यदुनंदन श्री कृष्ण, उनका नहीं। गुण, यहाँ गुण तीन इस प्रकृति में पाए जाते हैं जो कि उन्हीं से उद्भूत है। और गोपार, जिनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता, और वेद भी जिनका वर्णन नेति नेति कहकर करते हैं, उनको कहा जाता है माया गुण गोपार। अब ये तो साधारण भावार्थ हो गया शब्दों का, लेकिन जब संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी के दृष्टिकोण से हम इसको देखते हैं तो आप बड़ा आश्चर्य पाएंगे राहुल भाई कि विप्र का मतलब होता है यहाँ पर एक इस शब्द में किस प्रकार संतों की वाणी गागर में सागर भरती है। इस विप्र का मतलब होता है भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध बुधचारी, भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इस विप्र में ये इतना समाया हुआ है, अर्थात दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु श्री राम, जो पार ब्रह्म हैं, मुनियों के मन को हरने वाले हैं, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता कौशल्या हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले, मेघ के समान श्याम शरीर वाले, जो दिव्य अस्त्रों से और दिव्य आभूषणों से और दिव्य मालाओं से सुशोभित हैं, पहने हुए हैं, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, और इस प्रकार शोभा के समुद्र और खरदूषण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सब खरदूषण में सम्मिलित हैं। इनको राक्षस भी कहा गया है। इनका अंत करने वाले, इनको मारने वाले, इनको भस्म करने वाले भगवान जब प्रकट होते हैं तब कहा जाता है विप्र। केवल ब्राह्मण की नहीं, इन सब की रक्षा के लिए। धेनु में केवल गाय नहीं, क्योंकि कृपालु हैं, दीन दयाल हैं, अतः पूरे पशुधन की रक्षा के लिए, सारे जो भोग योनि में पशु किसी कारणवश आ गए हैं उनकी भी रक्षा के लिए। सुर केवल देवता ही नहीं, क्योंकि कृपालु हैं, दीन दयाल हैं, तो दीन दयाल जब हैं, वो दीन दयाल शब्द का प्रयोग किया गया है उनके लिए, कृपा निधान का प्रयोग किया गया है, केवल देवताओं के लिए नहीं। सुर का मतलब है देवताओं के समान
जो आचरण करने वाला व्यक्ति है उसको सुर कहा गया है। यहाँ पर जागर में सागर भर देते हैं संत, उन्हीं की वाणी को उन्हीं के आधार पर बताना चाहिए। संत साधु पुरुष जिनके जो लक्षण हैं जो वहाँ पर बताए गए हैं, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें जो यम नियम है, तो जो यम हैं जिनको छोड़ने की बात कही गई है और नियम है जिनको अपनाने की बात कही गई है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए कहा जाता है संत। हित उन सभी के, इन सब के लाभ के लिए, इन सब की रक्षा के लिए लीन लेते हैं, अवतरित होते हैं, मनुष्य के रूप में अवतार धारण करते हैं, अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपने स्वरूप को प्रकृति में प्रकट करते हैं। राम रूप में, जब रामावतार हुआ श्री राम के रूप में, और जब कंस का वध करने के लिए अवतरित हुए तो श्री कृष्ण रूप में, स्वरूप को रूप में निर्मित करके रक्षा के लिए, इस धरा का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पंच भौतिक शरीर में केवल दिखाई पड़ते हैं, होते वो सत्य अर्थात आत्मा है, विशुद्ध। और इसीलिए तुलसीदास जी ने उनके लिए जो लिखा है श्री रामचरितमानस में कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का निष्काम कर्म। आनंद रहित सकल रस भोगी, जब वो यहाँ पर अवतरित होते हैं तो आनंद रहित सकल रस भोगी है ना, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। वाणी भी जो से जो उपदेश श्रीमद् भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया, तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। वहाँ पर मोहग्रस्त हुआ हो गया अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर। दूसरा अध्याय सांख्य योग, सांख्य योग मतलब कर्म संन्यास योग कहलाता है। फिर तीसरा अध्याय जो है जी कर्म योग है। वो कर्म योग का मतलब होता है कर्म सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, उसको कर्म योग का सीधा तात्पर्य दो लफ्ज़ों में ये है, निष्काम कर्म, उसी को कहते हैं। और तत्पश्चात चौथा अध्याय फिर दिव्य ज्ञान है, इन दोनों का सम्मिश्रण है। और पांचवें अध्याय को क्योंकि कर्मयोग का नाम पुनः दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि ये सब तीनों चीज़ों को लगातार सुनने के बाद अर्जुन संशयग्रस्त हो जाता है और वो पूछता है, प्रभु अभी आपने जब पहले कहा तब आपने कहा कर्म करने की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने सिर्फ कर्म न करना या कर्म से संन्यास ले लेने को श्रेष्ठ समझा, और जब कर्म योग का वर्णन किया तीसरे अध्याय में तो अर्जुन ने वहाँ से कर्म करने को श्रेष्ठ समझा, उस पिछले वाले को छोड़ दिया। फिर प्रभु ने जब इन दोनों का निरूपण दिव्य ज्ञान में किया अगले अध्याय में, तो वहाँ से उसने इन दोनों को छोड़कर भक्ति मार्ग पकड़ लिया। अब इतने संशयात्मक स्थिति में उत्पन्न होने पर प्रभु को फिर से उसको समझाना पड़ा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम अपने चैनल पर कहते हैं कि अर्जुन क्यों पढ़ना पड़ता है। अर्जुन वो मन है, या ये कह लीजिए अर्जुन वो जिज्ञासु है जो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रकृति के और पुरुष एकमात्र कौन है जो अवतरित होते हैं हमारे लिए, श्री कृष्ण या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको पुरुष कहा जाता है। बाकी सब उनकी प्रकृति है। हम प्रकृति में हैं, हम भले ही लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में विभक्त हों, किंतु हमें पुरुष या महिला नहीं कहा जा सकता। हम तो केवल भौतिक जगत के जीव हैं। भले ही हमें हमारे अहम की वजह से ऐसा लगता हो कि चेतना है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का आधार मानकर समझ लेते हैं तो फिर वहाँ जड़ चेतन कुछ नहीं होता। सब जड़ हैं और सब चैतन्य हैं, एक मिट्टी से उठे हैं सब और इसी धूल में मिलेंगे।